नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी क्लीन चिट। नोटबंदी के खिलाफ दायर की सभी याचिकाएं खारिज। 4-1 के बहुमत से संविधान बेंच में फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा। 3 जनवरी को जयपुर के राजभवन में करेंगी संविधान पार्क का लोकार्पण। 4 जनवरी को पाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का करेगी आगाज। कंझावला कांड में पुलिस का खुलासा। पीड़िता को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। डॉक्टरों के पैनल ने पीड़िता का किया पोस्टमार्टम। राजस्थान के 12 शहरों में तेज सर्दी का अलर्ट। शीतलहर की चेतावनी। मौसम विभाग ने जताई पाला पड़ने की आशंका। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से नीचे। और राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। सूर्यनगरी एक्सप्रेस रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का जायजा लिया। उत्तर पश्चिम रेलवे जीएम विजय शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर गीतिका पांडे सहित रेलवे अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान मंत्री वैष्णव ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर रेलवे गंभीरता के साथ काम करेगा। साथ ही पूरी घटना की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग को अगर सुरक्षा को लेकर बदलाव करने होंगे तो बदलाव भी किए जाएंगे। इस मौके पर रेल मंत्री ने सांसद पीपी चौधरी और पाली विधायक ज्ञानचंद पारख से भी चर्चा कर उनके सुझाव लिए। और 3:27 पे सूर्यनगरी एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ। बहुत ही दुखद घटना है। तुरंत ही जानकारी मिलते ही 5-7 मिनट के अंदर अंदर रेलवे का प्रशासन सब के सब काम पे लग गए। बहुत फोकस किया रेस्क्यू करने पे, किसी भी तरह से यात्रियों को जान बचाएं, उस पर फोकस रहा। सुबह 4 बजे से मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं और ईश्वर की कृपा है, यात्री सभी सेफ हैं। जिन यात्रियों को पाली के बांगड़ अस्पताल में लेके गए थे, केवल एक के माइनर फ्रैक्चर है, बाकी सब के सब हॉस्पिटल से अपने अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। रेलवे ने कंपेंसेशन भी तुरंत ही दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीति आयोग के सदस्यों और कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल से कोविड को लेकर चर्चा की। वीके पॉल ने बताया कि लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, परंतु भीड़भाड़ में जाने से बचें और मास्क का प्रयोग करें। गौरतलब है कि कोविड की शुरुआती 2 लहरों के दौरान भी मुख्यमंत्री ने वीके पॉल से लगातार बात की। पॉल ने भी राजस्थान के प्रबंधन को सराहा था। और बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह के बीकानेर पहुंचने पर रामलाल सुराज देवी राका चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत किया गया। ट्रस्ट के सदस्य पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका ने प्रियंका सिंह का स्वागत कर उन्हें 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। प्रिया सिंह मेघवाल ने कहा कि मेहनत करने से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। बॉडी बिल्डिंग गेम में बेटियां भी बेहतर कर सकती है, इसके लिए लगातार मेहनत करना जरूरी है। जैसे मुझे राजस्थान फर्स्ट फीमेल बॉडी बिल्डर का टाइटल है। मैंने नेशनल भी खेला है। राजस्थान में 3 टाइम मिस राजस्थान रही हूँ, 2018, 19, 20। और UNBBI फेडरेशन है, मैं उससे इंटरनेशनल खेलने गई थी और वहाँ मुझे गोल्ड लगा। कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स का गेम है, कोई गंदा हो या भद्दा गेम नहीं है। और लड़कियों से ऐसे कहना चाहूँगी स्पेशली कि आत्मनिर्भर रहें, और अगर आप आत्मनिर्भर रहेगी तो आपकी खुद अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं और किसी पे डिपेंड ना रहे। दूसरी बात ये होती है कि आप बॉडी बिल्डर हो, फिटनेस में हो, तो ये 24 आवर्स में से रेगुलर आप 1 घंटा अपनी एक्टिविटी करोगे तो आप खुद भी स्वस्थ रहोगे और फिट रहोगे। क्योंकि सरकार को देख के ना मैं खेलने गई हूँ और ना कुछ और। आज तक 7 साल हो गए मुझे फील्ड में खेलते हुए। मुझे सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना मैंने कभी ज़िंदगी में उम्मीद की है सरकार से। मैं अपने बलबूते पे खेलने गई थी और मैं खेल के आई हूँ।
तो वहीं इधर खुद को मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डर के रूप में प्रचारित कर रही प्रिया सिंह के मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग संघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर फर्जी खेल संघों और खिलाड़ियों की जांच करने की मांग की। संघ ने प्रिया सिंह को मंत्री और सीएम द्वारा सम्मानित किए जाने पर भी आपत्ति जताई। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष नवीन यादव ने कहा कि पिछले दिनों बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह को मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डर घोषित किया गया। यह आयोजन किसी मान्यता प्राप्त संघ ने नहीं बल्कि पंजाब के एक एनजीओ ने करवाया। नवीन यादव ने कहा कि उनसे उन खिलाड़ियों में भी गहरी निराशा हुई जो मान्यता प्राप्त संघों से जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में एसोसिएशन ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं हों तो सरकार पहले स्तर पर जांच भी करवाए। इस संबंधित मैंने सीएम साहब को भी लेटर लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जो इस तरह के फर्जी आयोजन होते हैं और उसके अंदर जो खिलाड़ी जाके आते हैं और फिर यहाँ अलग प्रचारित करते हैं, जबकि जो बॉडी बिल्डर है या दूसरे खिलाड़ी हैं कड़ी मेहनत करके अपना मुकाम बनाते हैं, अपनी एक जगह बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों द्वारा जो कि एक पंजाब में कोई एनजीओ चलाता है, उसने एक ऐसा प्रोग्राम करा के और वर्ल्ड चैंपियन बना दिया और कुछ समय से ऐसा दिखाया जा रहा है कि वर्ल्ड के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इससे बाकी जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो परेशान हो गए हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन से जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। राठौर वंश की कुलदेवी नागनेचिया माता के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इससे पहले उन्होंने कल्याणपुर प्रधान उम्मीद सिंह गराबा के निवास पर जाकर उनके साथ मुलाकात की, उनके कुशलक्षेम जानी। साथ ही भूंगरा गांव में हुई गैस दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात कर उनकी भी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से बात कर अब तक दी गई सहायता राशि और अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी ली। तो वहीं राठौर ने पर्यटन को लेकर कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर सबसे अधिक ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री ने होटल क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देकर मिसाल पेश की। जयपुर शहर के जगतपुरा के पास हसनपुरा एक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड पर आरोप लगे हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टों की साइज कम करने के आरोप लगाए गए हैं। जी हां, जयपुर निवासी अनिल जैन ने बताया कि कैंप के दौरान उनके 950 गज के प्लॉट को 545 गज का कर पट्टे दिए गए, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। जैन ने बताया कि ना तो किसी प्रकार के शिविर की जानकारी मिली और ना ही नोटिस मिला। इसी के साथ 3 प्लॉट के 950 गज से 545 उसको कर दिया। जब इसका विरोध किया तो कैंप से असंतोषजनक जवाब मिला। हसनपुरा ए गृह निर्माण सहकारी समिति की श्री कल्याण नगर योजना है जगतपुरा में। उसके मेरे पास 3 पट्टे हैं 933 गज के। तो 3-4 महीने पहले कैंप लगा था, बहुत विसंगतियाँ थी, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, कैंप रोक दिया गया। अभी अचानक 3 दिन पहले ही नोटिस जारी करके अखबार में वो भी छुपा के 26 को ऑर्डर हुआ, 27 की छुट्टी, 28 को कैंप लगा दिया। गए वहाँ पर तो 950 गज की 500 गज बिना मतलब मेरा प्लाट दूसरे के अंदर बढ़ा दिया, दूसरे का तीसरे में बढ़ा दिया। कोई सुनवाई नहीं। डीसी साहब से बात की और करा, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बोला ये नक्शा है, ये सोसाइटी ने दिया, हम तो ऐसा ही करेंगे। तो अलवर में धरने पर बैठे 3 पार्षदों से समझाइश के लिए मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी पहुंचे तो समझाइश को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। इसके बाद नगर परिषद के सभी कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया और चैम्बरों के गेट पर ताला लगाकर नगर परिषद कार्यालय में धरने पर बैठ गए। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट तत्काल नगर परिषद पहुंचे। नगर परिषद कर्मचारियों से धरना समाप्त करने की समझाइश की। दरअसल रोड बनाने में घटिया सामग्री और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग का मामला है। पिछले 8 दिनों से 3 पार्षद नगर परिषद गेट पर धरने पर बैठे थे। उनका एडीएम सिटी साहब के इंटरवेंशन से और आईपीएस सुशील जी के इंटरवेंशन से इसी चैम्बर में वार्ता हुई। सभी बिंदुओं पर जिन पे शांति उनकी क्रियान्विति हो चुकी है या हो रही है। जोश पिला के तोड़वा भी दिया गया था धरना, उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि वहीं पे विराजे हुए हैं। तो कोई और बिंदु होगा तो हम देख लेंगे। जहाँ तक स्टाफ के द्वारा धरना देने की बात है तो उनके द्वारा मेरा भी थोड़ी देर पहले ही डेलीगेशन आया है स्टाफ का, एम्प्लॉइज का। तो उनका कहना है कि सब हमारे साथ बदतमीजी हुई है, हम आत्मसम्मान के साथ समझौता करते। किस तरीके की बदतमीजी बता रहे हैं? गाली गलौच वाली बात भी हुई बताई और कुछ धमकी टाइप भी बात हुई। और बिना अनुमति के जो बहिष्कार कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मैंने अब आयुक्त महोदय को भी अभी फोन लगाया कि आप तुरंत प्रभाव से नगर परिषद आइए
और इसकी सारी जानकारी मुझे बताइए कि ये क्या घटना घटित हुई है। उस घटना की मुझे जानकारी दे और जानकारी के अनुसार जो कार्रवाई बनेगी उस कार्रवाई करेंगे, क्यों इन्होंने भी अनुमति नहीं ली है इस चीज़ की। अगर आयुक्त महोदय से इन्होंने अनुमति ली है कि भाई हम इस तरह की हड़ताल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहला दायित्व इन लोगों का भी बनता है कि हम दोनों को यह अवगत कराएं कि भाई इस तरह की कोई बात अगर इनके मन में है या क्या घटना घटित हुई है, उसकी पूरी जानकारी आयुक्त को दें, मुझे दें। हमें 8 दिन हो गए यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए, आज 8वां दिन है। हमारे पास इन कर्मचारियों के प्रूफ है। अगर इन कर्मचारियों ने कितने निर्माण कार्यों में कितना भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार की जब अब पोल खुलने वाली है ना, तो उस पोल के डर से ये सारे कर्मचारियों ने आज प्री प्लान बनाया और ये प्री प्लान आयुक्त महोदय के कहने पे बनाया गया है। ये कर्मचारी पहले आयुक्त महोदय के कमरे में गए, वहाँ से आयुक्त महोदय ने इनको प्लान बना के हमारे पास भेजा। मैं उस आयुक्त महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारी रेडियम साहब की राब की बात हो गई तो ये कर्मचारी हमारे पास क्या समस्या पूछने के लिए आए थे, ये बताओ। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं को तोहफा दिया। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2022 तक के बकाया बिल पर छूट का फैसला किया है। ब्याज और पेनल्टी पर 100% छूट दी गई। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के निर्देशों के बाद संयुक्त सचिव ने आदेश जारी कर दिए। डॉक्टर जोशी ने कहा कि राजस्थान सरकार संवेदनशील फैसले ले रही है। बकाया जल प्रभार की राशि जमा कराने वाले शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर टर्बिनस लगाए गए हैं और साथ ही रात्रिकालीन सफाई का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर महापौर सौम्या गुर्जर और आयुक्त महेंद्र सोनी ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कई निर्णय लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि 2017 में सड़कों पर 3010 लिटर बीन्स लगाए जाए, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये खराब हो चुके हैं। अब जेएलएन मार्ग, टॉक रोड समेत सभी मुख्य सड़कों पर हर 50 मिनट की दूरी पर ग्रीन पट्टी में लिटर बीन्स लगाए जाएंगे। इसी तरह से सांगनेर, जगतपुरा, झोटवाड़ा समेत कई जोन्स में रात्रिकालीन सफाई हो रही है। इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा और कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हुपर्स के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। देखिए, हम लगातार सफाई करवा रहे हैं। मैं खुद भी लगातार पिछले 2 महीने में 40 से ज़्यादा दौरे कर चुका हूँ। हर एरिया में हमारी सफाई काफ़ी बेहतर है। स्वच्छता सर्वेक्षण में कुछ तकनीकी पॉइंट्स रहते हैं। अब वो तकनीकी पॉइंट्स में एक तो ऐप डाउनलोड करवाना। अब हमने हमारे सभी एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो सफाई कर्मी हो चाहे दूसरे एम्प्लॉई हो, प्लस सभी अधिकारियों को कहा है आमजन से भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करवाएं। अलवर में राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष जयराम लांबा का बड़ा बयान सामने आया। लांबा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। ये बात खुद राहुल गांधी, मुख्यमंत्री और राजस्थान के प्रभारी भी कह चुके हैं और इसके लिए बाकायदा सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के आधार पर जो भी युवा डिजर्व करता है उसे टिकट मिलनी चाहिए। लांबा ने ये बात सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। तो जो युवा डिजर्विंग है, जिन्होंने नीचे ग्राउंड पे काम किया है, तो निश्चित तौर पर संगठन इस बार मौका ज़रूर देगा, क्योंकि अगर हम परंपराओं के आधार पर ही चलते रहें कि चलो जो है वही ठीक है, तो हम वैसे पार्टी को पहले भी काफ़ी नुकसान हुआ है और वो नुकसान झेलने की स्थिति में हम आज दोबारा नहीं है। अगर हमको राजस्थान में सरकार बनानी है, माहौल अच्छा है, मैं समझता हूँ कि देश में अगर सबसे अच्छा कहीं काम हो रहा है, क्योंकि मॉडल बन रहा है राजस्थान। आप ये देखो कि स्वास्थ्य में चिरंजीव योजना पूरे देश के लिए मॉडल है, हमारी ओपीएस पूरे देश के लिए मॉडल है। अलग अलग ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो देश भर में लोग उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। तो प्रदेश में अच्छा माहौल है और नीचे जो सर्वे के आधार पर जो युवा अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर पार्टी उनके बारे में सोचेगी और उनको मौका जरूर देगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।